माझी तेरी कश्ती के तरफदार बहुत हैं, इस ओर तो कम उस ओर बहुत हैं। जो तुमने खोली है इस शहर में शीशे की दुकान, यहाँ तो पत्थर के खरीदार भी बहुत हैं। जी दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जितना भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है, आप उसको खूब प्यार दे रहे हैं और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम हिंदी की वर्तनी की तरफ। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका होगा, ये ऑप्शन आपका दिया गया है। स्क्रीन पर आपके ऑप्शन आने वाले हैं। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं स्क्रीन पर। आप फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। फटाफट आप इसका आंसर दे दीजिए कि कुमुदनी में कौन सा सही होगा। तो दोस्तों आप समझिएगा कि जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कुमुदिनी होता है, कुमुदनी कोई शब्द नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 2 शब्द आपको देखना है। एक शब्द है नुपुर और एक शब्द है नूपुर। ये 2 ऑप्शन आपके हैं। 2 ऑप्शन में एक शुद्ध और एक अशुद्ध है। इसको आपको बताना है इसमें कौन सा होगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें आपका क्या होगा, नूपुर। जैसा कि भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, ये जो मेरठ से ऐलान करते हैं, उनकी औरत का नाम जो है वो कोई नुपुर करके है। तो वो नुपुर जो शब्द, नुपुर का मतलब होता है सुंदर। नुपुर का मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है ज्योत्सना ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, आप फटाफट इसका आंसर देंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ज्योत्सना आधा ता भी होगा, आधा श भी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, इसमें देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। दोस्तों आपको 2 भी दिया जा रहा है, 4 भी ऑप्शन दिया जा रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिए कि 4 ऑप्शनों पर अपने विचार देने का काम करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इन दोनों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेढक। अगला प्रश्न है मेढक। तो इसको आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही माना जाएगा, ये आपका गलत होगा। ये बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लेके आए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है परिणति। ये ऑप्शन आपका है परिणति। सब पे ऑप्शन दिया गया। तो आप इसको फटाफट बता दीजिए इसमें कौन सा होगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही है। परिणति शब्द होता है, परिणति शब्द होता है। क्या है दोस्तों, परिणति शब्द है। अगला जो आपका प्रश्न होगा, अगला प्रश्न जो आपका होगा वो आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका झोपड़ी। अगला प्रश्न क्या होगा, झोपड़ी। इस प्रश्न पर आप अपना जवाब, अपना विचार देंगे। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा। आपका इसमें जो सही होगा वो आपका अनुस्वार जिसमें लगा वो वाला आपका सही होगा। मित्रों अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपसे ये बताइए तत्व तो इन दोनों में से सही कौन होगा, तो आप क्या बताएंगे, जिसमें डबल लगा होता है यही आपका तत्व सही होता है। इस चीज को भी आप ध्यान दीजिए। तो आप जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा इसको लिखें और लिख करके याद करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से याद हो जाए। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम अगले तथ्य की तरफ चलते हैं। अगला जो आपका कंटेंट होगा, चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न आने वाला है वो बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है नौजवान। इन दोनों प्रश्नों पर आप अपने विचार देंगे तो आपका कौन सा सही होगा। तो इसमें जो आपका सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये आपका गलत होगा। अगला जो प्रश्न होगा उसको ध्यान देना है
वर्तन है, वर्तन है, बर्तन है और नन ऑफ दीज है। ये आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपसे सही कौन बताएंगे आप जल्दी से जल्दी बताइएगा। इसमें जो सही होगा वो आपका बर्तन होगा। क्या होगा दोस्तों? बर्तन होगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरावस्था और दूरावस्था। इसको आप ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को आप ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। इसमें आप दोनों बता दीजिए मित्रों, जो आपका वो उपसर्ग होता है वह दुह होता है या दुर उपसर्ग होते हैं? 2 उपसर्ग होते हैं, दूरा कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से देखिए। आप देखिए अगला जो प्रश्न आने वाला है, जैसे अगर आपसे कह देगा, जैसे आपसे कह दे न्यौछावर, क्या कह दे? न्यौछावर। और अगला जो आपका ऑप्शन होगा वो न्यौछावर। इन प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? बता दीजिए आप कौन सा सही होगा। इसमें जो सही होने वाला है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला। कौन सा सही होने वाला? बी सही होने वाला। जैसा कि हमारे जितने भी वनडे एग्जाम के हैं, जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, जितने भी लोअर पीसीएस के हैं, जिसमें भी हिंदी आपकी आती है, सब के सब हमारे बंधु, सब के सब हमारे मित्र, सब दोस्त इस चीज को जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करिए। राइटिंग तो बहुत करिए, जितना आप लिखेंगे उतने अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, हम क्लास में अक्सर पूछा करते थे, इसमें बताइएगा। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। मिठाई तो आप बहुत खाए हैं, लेकिन मिठाई बहुत खाए हैं, हलवाई की दुकान पे बहुत गए हैं, लेकिन शुद्ध चीज आप वहां बर्तनी नहीं देखते हैं। श्रृंगार पर आप बहुत जाते हैं, श्रृंगार घर पर, लेकिन आप श्रृंगार सही नहीं देते हैं। इस चीज को आप देखिएगा। इसमें बताइएगा कौन सा सही होगा। मित्र इसमें जो सही होने वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मिष्टान्न क्या होता है? मिष्टान्न होता है। दुकान पे अक्सर ये लिखा होता है, लेकिन यह क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो जो सही होने वाला है वो क्या है? षष्ठी सा है, टापाक मात्रा है और डबल ना है। इस चीज को आप ध्यान देना है। ये जो आपके हैं वो जो आपके हैं वो आपके ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके जो हैं वो पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ये देखिएगा, इन दोनों में से आप जल्दी से बता दीजिए, इन दोनों में से निर्देशन निदर्शन, इन दोनों में से आपको बताना है कि निदर्शन और निर्देशन में कौन सा सही होगा। इसमें जो सही होने वाला है वो है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसको आप कहेंगे निह प्लस दर्शन कहेंगे। यह विसर्ग संधि है। कौन सी संधि होगी? निदर्शन में आपका ये निर्देशन नहीं होता है, निदर्शन होता है। क्या होता है दोस्तों? निदर्शन होता है। चलिए अगला प्रश्न जो आपका आने वाला है, अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसे ही देखना। अगला प्रश्न ऐसे जैसे लिखा जाता है समवत। क्या लिखा जाता है? समवत लिखा जाता है। ऐसे 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। और एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, जैसे लिख दिया जाता है श्रीमान, और ऐसे भी लिखा जाता है श्रीमान। तो आप फट से इसमें बता दीजिए इसमें कौन सा सही होगा। इसमें जो सही होने वाला है ये आपका जो लगा है हलंत वाला चिन्ह, ये वाला सही होगा। इसमें भी कौन सही होगा? इसमें भी यही हलंत वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हलंत वाला। देखिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द आपको लेके आए हैं, जो कि आपको हम ये कंटेंट छांट करके लेके आए हैं। कई किताबों का कलेक्शन है, तो ऐसे आप ध्यान देना। जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले प्रश्नों की तरफ आपको लेके चलते हैं कि इसमें और सब प्रश्न क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। और जितने भी हमारे दोस्त, जितने भी हमारे मित्र, जितने भी हमारे बंधु इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस चैनल से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। हिंदी और करंट और संस्कृत की बराबर वीडियो दी जा रही है। तो अगला जैसे प्रश्न, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है,
एक प्रश्न और पूछा जाता है, सुसुप्ति और सुसुप्त, ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया गया है व्हाइट बोर्ड पर। तो आप किसको चूज करेंगे? तो जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही होने वाला है। सुषुप्ति होता है, क्या होता है? सुषुप्ति होता है। और यह सुषुप्ति का मतलब क्या होता है? यह जागृत, जागृत शब्द नहीं होता है मित्रों, जागृत शब्द एकदम गलत है। शब्द जो सही है वो जागृत है। क्या है? जागृत। जागृत का विलोम क्या होता है? सुषुप्त होता है। सुषुप्त मतलब सोने से, और जागृत का मतलब जागने से होता है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न होने वाला है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, शुश्रूषा नन ऑफ दीज। इसमें आप देखिए, इस प्रश्न को आप ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को आप जल्दी जल्दी आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही होने वाला है। शुश्रूषा, इन तीनों में से एक आपका सही होगा, और वो सही होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। और इसका मतलब होता है सेवा करना। क्या होता है दोस्तों? सेवा करना। शुश्रूषा का मतलब क्या होता है? सेवा करना होता है। सुश्रुता का मतलब क्या होता है? सेवा। आगे आप बता दीजिए, 2 प्रश्न आपके हो चुके हैं जिसमें शुश्रूषा सही होगा। ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे प्रश्नों को आपके सामने लिखा गया है। तो इसमें चरमोत्कर्ष और चरमोत्कर्ष दोनों शब्दों में बताना है। तो आप जल्दी से बता दीजिए इसमें सही होने वाला कौन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पुनरुत्थान देखिएगा, यहाँ बड़ा ऊ लगा हुआ है, यहाँ छोटा ऊ लगा हुआ है। तो शब्द सही क्या होता है? पुनरुत्थान होता है। छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ नहीं होता है। जब आपके इसमें गोला कर दिया जाएगा तब यह बड़ा ऊ हो जाता है, जिसे दीर्घ कहते हैं। सुपर्णखा को जल्दी से बता दीजिए, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह है सुपर्णखा, यह है सुपर्णखा। अच्छा, दोनों ऑप्शन बराबर हो गया क्या? दोनों ऑप्शन आपके बराबर हो गए। यहाँ कर, यहाँ तो सुपर्णखा आपको बताना है। तो इसमें आप बता दीजिएगा, 2 ऑप्शन में बताइए, जाने दीजिए, 4 ऑप्शन नहीं देना। चलिए इसमें बता दीजिए फटाफट कौन सा सही होगा। इसमें जो सही होगा वो होगा शूर्पणखा होता है। शूर्पणखा होता है। उज्ज्वल शब्द एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है। उज्ज्वल में आप बता दीजिए, उज्ज्वल में आपको बताना है। देखिए ये उज्ज्वल, इस उज्ज्वल में थोड़ा सा अंतर, यहाँ हमने हलंत लगाया है। तो इसमें सही होने वाला क्या है? ए ऑप्शन है। अहिल्या होता है कि अहल्या होता है? शब्द सदैव अहल्या होता है, अहिल्या कभी नहीं होता है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति दोनों ध्यान देना है। यहाँ जो तालब्य है आधा है, यहाँ पूरा, इसी चीज को ध्यान देना है। तो जहाँ पूरा लिखा होगा वही वाला ऑप्शन सही होगा। और एक शब्द यहाँ कौशल्या को भी हमने लिख दिया है, तो कौशल्या नहीं होता, हमेशा कौन सा शब्द होता है? अहल्या, कौशल्या दोनों शब्द क्या हैं? ये आपके सही आंसर हैं। तो आप सभी को पुनः एक बार आपको अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिएगा। आपको धन्यवाद। गुड इवनिंग, नमस्कार।